Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? I am fine. Are you ready to learn? Yes, sir. Okay. First and foremost, let me tell you that how should be our nature. Our nature should be full of responsibility. How should be our nature? Full of responsibility. सबसे पहले मैं बता दूं, आपका जो स्वभाव है जिम्मेदारियों से भरा हुआ होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने किसी से कुछ कहा है तो आप यस तभी कीजिएगा तब आप उस काम को कर सकें। समझ में आया? ऐसा नहीं आपने ज़बरदस्ती में कह दिया हाँ और फिर आपने उस काम को नहीं किया। ज़िंदगी में कभी किसी से कोई वादा मत करो, और करो तो वादा निभाओ, इसलिए वादा करो ही मत। अगर मान लो किसी ने कहा क्या आप 2 बजे रात को स्टेशन पे मिलेंगे, अगर आपने कह दिया हाँ 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 और अगर आप नहीं मिले तो आपकी पूरी इमेज ख़राब हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा है कि वादा करो ही मत। समझ में आया? मान लो किसी ने आपको शादी में इनवाइट किया, उसने आपसे कहा क्या आप शादी का सारा संभलवा लेंगे कार्यक्रम, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? आपने कह दिया डोंट वरी, चिंता मत करो, हम तो हैं, सब देख लेंगे यार, क्या टेंशन है। अगर आपने ऐसा कहा और एंड टाइम पर आप नहीं पहुँचे तो हमेशा के लिए आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, हमेशा के लिए आपकी इज्जत उसकी नज़रों में जो थी वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखो। दूसरी बात यह है कि कभी भी अपने से जो बड़े हैं वो आपको कोई आदेश देते हैं, जैसे आपके टीचर, ठीक है, आपके पिताजी आपसे बड़े, तो उसे सीरियसली लो। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कहा, जैसे मैंने कहा था कि सारे स्टूडेंट को बोल देना कि छुट्टी है और स्टूडेंट ने सीरियसली नहीं लिया और बाकी स्टूडेंट कोचिंग आकर वो कहते हैं सर हमको मालूम ही नहीं था कि छुट्टी है आज। तो ये ध्यान रखो हमेशा, मैं कभी किसी से कोई भी वादा नहीं करता। अगर कोई मुझसे बोलता है कि आप इस प्रकार की हेल्प करेंगे तो मैं कहता हूँ कि देख लेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं श्योर नहीं कहा मैंने कि नहीं मैं 100% करूँगा, क्योंकि इससे आपकी इमेज डाउन होती है, आपकी विश्वसनीयता ख़त्म होती है, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे। अगर मैंने कहा है कि मैं आपको 2 बजे रात को मिलूँगा, इसका मतलब मैं मिलूँगा, सिर्फ एक परिस्थिति में नहीं मिलूँगा कि कोई बड़ी घटना घट जाए रास्ते में। समझ गए? तो सबसे अच्छा तरीका ये है कभी किसी से कोई कमिटमेंट करो ही मत। अंडरस्टैंड? क्या मत करो? कमिटमेंट। कोई वादा किसी से अपन को करना ही नहीं है। ठीक है, चलो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सिंसियरली नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये है जब हम आपको होमवर्क वगैरह देते हैं, ठीक है, पढ़ाई के लिए, यहाँ भी ये बात लागू होती है। आप कहते हैं सर मैं कल कंप्लीट करूँगा, आप कितने हल्के से बोल देते हैं। दूसरे दिन फिर मैं पूछता हूँ हैव यू कंप्लीटेड, आप बोलते हो सॉरी सर नहीं कर पाए। ये ठीक नहीं है। अगर आपने बोल दिया, भले ही आपने मजाक में बोला हो या सीरियस बोला हो, अगर आपने बोल दिया कि सर आई विल डू इट टुमारो, इट मीन्स इस मस्ट बी डन टुमारो, ये कल होना ही चाहिए। नहीं तो मत कहो सर देखूंगा मैं, मुझे टाइम है या नहीं है। आप कह देते हो फिर करते नहीं हो। ये ऊंचे जीवन आदर्श रखो अपनी लाइफ में, ऊंचे जीवन आदर्श होना चाहिए। यही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, क्योंकि हम बिना किसी कारण के कोई भी काम नहीं करते जब तक कोई ठोस वजह नहीं होगी। और आजकल शिक्षा का लेवल क्यों गिर रहा है? क्योंकि हम अपने शिक्षकों की बात को सिंसियरली नहीं लेते हैं। पहले ऐसा होता था, स्कूल में पिटाई होती थी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते थे, लेकिन आजकल वो सब बंद हो गया, बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया। और कहते हैं ना भाई बहन होए ना प्रीत, यही बात है, भाई बहन प्रीत नहीं होती। यहाँ मैं भाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि शिक्षकों से डरो, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी इतनी रिस्पेक्ट तो करो कि जो आपने कहा है दूसरे दिन होना ही चाहिए। मैंने अक्सर देखा स्टूडेंट से, मैंने कहा हैव यू कंप्लीटेड, सॉरी सर आई विल डू इट टुमारो। नेक्स्ट डे आई आस्क हैव यू कंप्लीटेड, सॉरी सर आई विल डू इट नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में आपकी पूरी उम्र ही निकल जाती है, लेकिन वो काम नहीं होता है आपसे। अंडरस्टैंड? तो टेक इट सीरियसली दैट यू शुड डू योर वर्क। और क्लास में अपने शिक्षक की बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, सवाल जवाब जितने हो सके उतने कीजिएगा कि सर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। शिक्षक की एक एक बात आपके लिए ब्रह्म वाक्य की तरह होती है। हो सकता है कौन सा शब्द कौन सी बात आपको कहाँ काम आ जाए। शिक्षक से सेंस मेरा वो सभी टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं अकेला मात्र नहीं हूँ, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको कितने सारे शिक्षक दिन भर आप उनसे घिरे रहते हैं। कोचिंग में
शिक्षक, मैं तो कहता हूँ अभी आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप शिक्षकों को दे रहे हो, बल्कि घर पे कम समय रहते हो आप। 6 बजे से बच्चों की कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, वो शाम को 9-10 बजे तक चलती रहती रात को, ठीक है। तो यही बात है कि यू शुड टेक देम वेरी वेरी सीरियसली, लिसन देम केयरफुली एंड देन ओबे देम। ओके, चलो हमने अभी तक आपको बताया था मे, कैन, शुड, वुड, मस्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इन सब के मतलब भी आपको पता है। जैसे कि मे का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? परमिशन के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come? वेरी नाइस। कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हम का बताने के लिए। एबिलिटी बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए। जैसे कि मैं जा सकता हूँ, Can you go? आई कैन गो। I can go. मैं जा सकता हूँ, I can go. क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो। क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो। वेरी गुड। शुड का प्रयोग हमने कहाँ किया है? चाहिए। चाहिए। सजेशन, सजेशन, कंसल्टेंसी, सलाह, परामर्श। सजेशन, कंसल्टेंसी, एडवाइस, वेयर वी यूज शुड। जैसे कि क्या मुझे खेलना चाहिए? शुड आई प्ले? आई शुड नहीं, शुड आई, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। क्या मुझे खेलना चाहिए? क्या मुझे पढ़ना चाहिए? वेरी गुड। क्या मुझे कोशिश करना चाहिए? Should I try? क्या मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए? Should I always forget? शुड आई फॉरगेट Forget एवरीथिंग? everything? क्या मुझे शादी कर लेना चाहिए? Should I marry? क्या मुझे जबलपुर जाना चाहिए? Should I go to Jabalpur? क्या मुझे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए? Should I doctor? शुड आई Doctor? कंसल्ट विथ डॉक्टर? अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? ठीक, चलो। वुड का प्रयोग हमने कहाँ पे किया था? हाँ, पसंद नापसंद। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? Would you like to वुड यू लाइक टू टेक टी? take? क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे? Would you like to dance with me? वेरी गुड। क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे? Would you like to play with me? वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी? क्या आप मेरे साथ पढ़ना पसंद करेंगे? Would you like to read with me? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? Would you like to take? वुड यू लाइक टू टेक टी? अंडरस्टैंड? वेरी गुड। देखिए, बोलने के दौरान जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप वीडियो देखते हैं बहुत सारे, तो लोगों का अलग अलग अंदाज होता है बोलने का, और वो आप कॉपी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? उसको देख सकते हैं। नॉर्मली तो आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बस सही करना है, उसके अलावा असेंट आपका क्या होगा ये निर्भर करता है आप किसको फॉलो करोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्लान ही पढ़ाता हूँ। मैं आपको कोई अमेरिकन या ब्रिटिश असेंट को फॉलो नहीं करता। आई ऑलवेज फॉलो इंडियन असेंट्स। द असेंट्स फॉलोड इन इंडिया, आई ऑल्सो फॉलो द सेम। ओके। मस्ट का प्रयोग हमने कब किया था? जरूर चाहिए। आपको खेलना ही चाहिए। You must play. आपको पढ़ना ही चाहिए। You must read. आपको नाचना ही चाहिए। You must dance. क्यों काजल, तुम तो बोलती नहीं हो, तुम तो बस ऐसे बैठी रहती हो कि मूर्ति की तरह, बस तुम्हारी आंखें हिलती हैं। जैसे वो गुड़िया आती है ना बच्चों को खेलने की, उसकी आंखें बस हिलती हैं। यू डू द सेम। वाई डोंट यू स्पीक? क्यों नहीं बोलती? उनका सुन के क्यों नहीं बोलती हो? ये लोग बोलते हैं, उसे सुनकर बोलो, ठीक है। आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना, जो जैसा ये बोलते हैं वैसा तुम बोलो, कम से कम प्रैक्टिस तो होगी ना। यस। आपको खेलना ही चाहिए। You must play. आपको पढ़ना ही चाहिए। You must read. आपको कोशिश करना ही चाहिए। You must try. अंडरस्टैंड? चलो, बड़े आसानी से हमने ये पढ़ा। इसके बाद हम इसमें बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों? बी, ठीक है। बी और भी हो सकते हैं मॉडल, पर मैं अभी इतना ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और भी हो सकते हैं। मे बी की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? संभावना। क्या हो जाएगा? संभावना। अभी मे का प्रयोग क्या हो रहा था? परमिशन। अब क्या हो गया? संभावना। कैन बी का प्रयोग जब करेंगे तो ये क्षमता ही रहेगा। क्या रहेगा? क्षमता। और शुड बी का जब प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा होना चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? होना चाहिए।
जैसे हमने कहा शुड मतलब होता है चाहिए, बी होता है होना, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? होना चाहिए। वेरी गुड। वुड बी, वुड बी का मतलब होता है होगा। वुड बी मतलब क्या होता है? होगा। यह भी एक प्रकार की संभावना है, वुड बी। मस्ट बी, अब आप बताइए क्या होगा? मस्ट बी जरूर होना चाहिए। वेरी गुड। चलो ठीक, यही कॉमन सेंस तो लगाना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जरा हम कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे हमने कहा मे बी, आज बारिश होगी, तो क्या होगा? नहीं, इट मे बी रैन टुडे। आज बारिश होगी इन द सेंस आज बारिश हो सकती है, संभावना। ठीक है, इट मे बी रैन टुडे, अंडरस्टैंड? इट मे बी रैन टुडे। अच्छा, वह दीपक हो सकता है, या हो सकता है वह दीपक हो, क्या होगा? ही मे बी दीपक, इट नहीं लगाएंगे दीपक के साथ, ही मे बी दीपक। वह पुराना हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं और आपको थोड़ा पुराना दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? इट मे बी ओल्ड, यह पुराना हो सकता है, इट मे बी ओल्ड। समझ में आया? यह ईमानदार हो सकता है, किसी व्यक्ति की बात। नो, व्यक्ति के लिए इट का प्रयोग करेंगे आप। ही मे बी ऑनेस्ट, ही मे बी ऑनेस्ट, यह ईमानदार हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी शादी हो रही, मान लीजिए शिवम की शादी हो रही, इसके लिए एक फ़ोटो आता है। ठीक है, अब फ़ोटो में तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फ़ोटो में तो कुछ भी रहता है। ठीक है, पता चला कि काले को भूरा बना दें, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो शिवम के पास एक फ़ोटो आती है और ये कन्फ्यूज़ है कि ये क्या है, कन्फ्यूज़ है ये कि आखिर ये सुंदर है कि नहीं है फ़ोटो। तो इसका दोस्त बोल रहा है सी मे बी ब्यूटीफुल, वह सुंदर हो सकती है, सी मे बी ब्यूटीफुल, क्योंकि फ़ोटो में तो सुंदर आदमी दिखता ही है। सी मे बी ब्यूटीफुल, वह सुंदर हो सकती है। समझ में आया मे बी का? चलो अब जल्दी से हम कैन बी का देखते हैं। जैसा कि कैन बी का प्रयोग एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही। जैसे मैं कहता हूँ कि यह कमरा 2 घंटे में साफ़ किया जा सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि 2 घंटे में साफ़ किया जा सकता है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कमरा 2 घंटे में साफ़ किया जा सकता है। आप कहो कि नहीं सर ये 2 घंटे में नहीं किया जा सकता, ये 3 घंटे में किया जा सकता है, इसका मतलब आप भी क्षमता बता रहे हैं कि सर 2 घंटे कम पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो क्षमता के लिए तो क्या हो जाएगा? दिस रूम कैन बी क्लीन्ड विद इन 2 आवर्स। ठीक है, दिस रूम कैन बी क्लीन्ड विद इन 2 आवर्स। ये निश्चित बातों के लिए प्रयोग होता है, यहाँ पे कोई संभावना वाली बात नहीं है। जैसे कि आपको पढ़ाया जा सकता है, आपको सिखाया जा सकता है, तो क्या होगा? यू कैन बी टॉट, आपको सिखाया जा सकता है, यू कैन बी टॉट। ठीक है, उसे हिरासत में लिया जा सकता है, ही कैन बी अरेस्टेड, ही कैन बी अरेस्टेड, कोई बड़ी बात नहीं, उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यह बैग उठाया जा सकता है, दिस बैग कैन बी लिफ्ट, दिस बैग कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, यह बैग उठाया जा सकता है। यह दरवाज़ा बंद किया जा सकता है, दिस डोर कैन बी क्लोज्ड, यह दरवाज़ा बंद किया जा सकता है, दिस डोर कैन बी क्लोज्ड। यह किताब 2 दिन में पढ़ी जा सकती है, दिस बुक कैन बी रेड विद इन 2 days। एम राइट? दिस बुक कैन बी रेड विद इन 2 days, यह किताब 2 दिन में पढ़ी जा सकती है। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं शुड बी। शुड बी मतलब क्या होता है? होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा हाउ शुड बी अ बॉय फॉर मैरिज। आप सोचते होंगे कि सर आप शादी विवाह के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देते हैं, क्या बात है? ठीक है, अब आपके सोचने से क्या है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, पर मुझे तो वही एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना जो ज़्यादा सरल पढ़ते हैं और जो आसानी से आप, जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए।
बहुत शादी सुन के लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये देखो, ये शिवम के चेहरे पे स्माइल आ गई, इसके चेहरे पे स्माइल आ गई, और जैसे ही सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, पता नहीं ऐसा शादी में क्या है। ठीक है, तो हाँ, तो क्या होता है, हाउ शुड बी ए बॉय फॉर मैरिज। शादी के लिए लड़का कैसा होना चाहिए। अगर किसी की शादी होना है तो लड़का कैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी दीदी की शादी करने जा रहे हैं तो लड़का कैसा होना चाहिए, तो बताइए ज़रा। बॉय शुड बी, जल्दी जल्दी बताओ भाई। बॉय शुड बी एजुकेटेड, सिंसियर। दीदी भी सिंसियर हैं? नहीं तो आप है ही नहीं, और उधर से अपेक्षाएं पूरी हो रही है ना। बॉय शुड बी सिंसियर, और कोई? बॉय शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो। वेरी गुड। और हैंडसम, दीदी भी ब्यूटीफुल है ना, बस तो फिर बॉय शुड बी हैंडसम। आगे, केयरिंग होना चाहिए। वेरी गुड, केयरिंग, लेकिन सामने वाला भी केयरिंग ही होना चाहिए। ठीक है, बॉय शुड बी केयरिंग। और कैसा होना चाहिए? बॉय शुड बी अर्निंग पर्सन। अच्छा, अर्निंग मनी, पैसे कमाने वाला। ओके, वेरी गुड। ही शुड बी इन जॉब। और कुछ बताओ। ही शुड बी इन जॉब और बिजनेस। क्या? रिस्पेक्टिंग होना चाहिए, आदर करने वाला होना चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट करे। सुबह सुबह उठ के वो कहे देवी आपको प्रणाम, सबकी रिस्पेक्ट करे। अच्छा, मुझे लगा शायद जिस लड़की की शादी हो रही उसको करे। अच्छा, नहीं तो सुबह उठ के नमस्कारोमी। ओके ओके, आगे और बताइए। चलो, काफ़ी है। हाउ शुड बी अ गर्ल फॉर मैरिज। मान लो आपको भैया की शादी करना है अपने, तो फिर लड़की कैसी होनी चाहिए, तो आप बताएं। गर्ल शुड बी, जल्दी से अगर आपने बोल दिया तो हमारा शुड बी अभी तैयार हो गया। गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। वेरी गुड। गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल, और वन बाय वन स्पीक वन बाय वन। एजुकेटेड, ओके, वेरी गुड। एंड और ब्यूटीफुल हो गया, और कुछ बोलो। ऑनेस्ट होना चाहिए लड़की। ठीक है, जितने पैसे निकाले जेब में से बता दे कि मैंने 250 रुपये निकाले थे कि 500 निकाले थे, है ना। ऐसा नहीं कि 1000 निकाल के बोले कि नहीं मैंने 50 निकाले थे। ऐसे ही ऑनेस्ट होना चाहिए कि निकाले ही ना। ओके, आगे बोलो। सिंसियर होना चाहिए। ओके, सिंसियर। क्या? क्यूट होना चाहिए। क्यूट क्या, वो क्यूट नहीं रह पाएगी ना, वो तो काली का रूप धारण कर लेती है शादी के बाद लड़की। क्यूट तो बच्चे रहते हैं, बड़े क्यूट नहीं रहते। ओके, केयरिंग होना चाहिए। वेरी गुड, केयरिंग होना चाहिए। एडजस्टिंग होना चाहिए कि नहीं? एडजस्टिंग होना चाहिए। सबसे कठिन काम होता है नई फैमिली में एडजस्ट करना, तो गर्ल शुड बी एडजस्टिंग। क्या लड़कियां अपने पापा के घर में मज़े करके आती हैं? पापा के घर में वो ना कर सकती हैं, लेकिन ससुराल में ना नहीं कर पाती। ससुराल में सभी चाहते हैं कि बहू आज्ञाकारी हो, तो गर्ल शुड बी एडजस्टिंग। ऐसा नहीं कि वो हमेशा शिकायती करते रहेगी, तुम्हारे घर में ये नहीं है, तुम्हारे घर में वो नहीं है, तो तुम्हारी मम्मी की सोच पुरानी है। एक दिन और बताया था कि हर 10 साल के बाद जनरेशन चेंज होती है, हर 10 साल के बाद सोच बदलती है। अगर आप मुझसे 10 साल छोटे होंगे तो मेरी सोच और आपकी सोच में डिफरेंस है। मैं कुछ और सोचता हूँ, आप कुछ और सोचते होंगे। यही कारण है कि हमें अपन से ज़्यादा एज के लोग पसंद नहीं आते, उनकी बातें पसंद नहीं आती, उनके साथ हम रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अलग कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो गर्ल शुड भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है एडजस्टिंग, है ना। और कैसी होनी चाहिए गर्ल? क्या? मेहनती, क्योंकि उससे हिमाली करवाओगे, उससे बोरे उठवाओगे, क्या उससे थैले बैग्स। ठीक है, मेहनती, लेबोरियस। गर्ल लेबोरियस नहीं, पर यह है कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यही काफ़ी है अपनी ड्यूटी के लिए। अगर आपने सिंसियर बोल दिया और रिस्पॉन्सिबल बोल दिया तो काफ़ी है। ठीक है, गर्ल शुड बी वेरी गुड। इंटेलिजेंट कोई नहीं बोल रहा, इंटेलिजेंट होना चाहिए भाई हर चीज़ के लिए। ओके, आगे और बोलो। और बाकी चीज़ें बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सब हो गया लगभग। अब आपने ब्यूटीफुल बोल दिया, उसमें हाइट वाइट सब आ गया उसमें, तो ठीक है, चलो ठीक है। तो आगे समझ में आपको शुड बी। हाउ शुड बी अ टीचर। एक शिक्षक कैसा होना चाहिए? टीचर शुड बी ऑनेस्ट, परफेक्ट, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड और पंक्चुअल। ओके, एंड मोटिवेटर, गुड गाइड। ये होना चाहिए कि नहीं? टीचर के गुण होने चाहिए। ठीक है, इंस्पायरिंग,
इंस्पायरिंग होना चाहिए कि आप उसे देख के इंस्पायर हो जाएं, होना चाहिए कि नहीं। अच्छा आप बताइए, आप अपने टीचर से क्या सीखते हैं? फॉर एग्जांपल दूर की बात मत सोचिए, आप मेरी किस बात से प्रभावित हैं? आपको मेरी लाइफ में से कौन सी एक आध बात है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। क्या? शम स्ट्रगल। आपको मेरे स्ट्रगल के बारे में पता है, तो आप भी वैसा स्ट्रगल करना चाहते हैं। नहीं, स्ट्रगल कॉपी करना अलग, स्ट्रगल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी मेरे पास है, जो भी वॉट एवर, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल, सो व्हाट यू वांट टू कॉपी, लाइफ स्टाइल या मेरा पढ़ाने का तरीका या जो भी है, तो क्या कॉपी करना चाहते हो आप? क्या? अच्छा हाँ, टीच मोर इन सम टाइम, लिटिल टाइम टीच मोर, कम समय में ज़्यादा पढ़ाना, ये सीखना चाहते हो आप। और कोई? जल्दी जल्दी बताओ, आप मेरी कौन सी बात को कॉपी करना चाहते हो? पढ़ाई के अलावा भी बता सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ लेकिन फटाफट। अच्छा, कुल मिला के आपको टीचर ही बनना है, तो आप मेरी जो टीचिंग जो हैबिट है वो कॉपी करना चाहते हो। और कुछ बताओ ज़रा तुम जल्दी, पहले से सोच के क्यों नहीं रखते हो? किसी ने कुछ पूछ लिया तो एकदम से घबरा जाते हैं कि अब क्या बोलें। इंग्लिश का नहीं बोला मैंने, हिंदी में ही बताना है। क्या कॉपी करना चाहते हो? कुछ एक आध बात मेरे अंदर ऐसी है कॉपी करने लायक जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हो, जो लगता है कि हाँ सर मैं एक बात तो काम की है। बताओ ज़रा कुछ। इंग्लिश सीखना चाहोगे? ये कोई कॉपी करने वाली बात नहीं है, ये तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। इसके अलावा रिलेट टू माई पर्सनैलिटी, यस व्हाट, पॉजिटिविटी। हाँ ये तो मैं मानता हूँ, आई ऑलवेज बी पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यस यस व्हाट हैपन, बोलो। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टिंग, एडजस्टिंग, ये बहुत अच्छी बात पकड़ी इसने। ये जो एडजस्टिंग है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। वो इसलिए मैंने कहा था अगर कोई सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दे या हो जाता है गलती से, तो उसके लिए बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन एडजस्ट करके देखो, 2 दिन करके देखो, इतनी सी बात पे लोग लड़ाई कर लेते हैं घर में। तो यह बहुत अच्छी बात आपने कैच की, मुझे खुशी हुई कि कम से कम आप सुनते हो ध्यान से। और कोई? यू डिड यू फाइंड एनीथिंग इन मी दैट कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू? नथिंग, वेरी गुड, ओके। और कोई? हाँ, आई टीच अदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट इंग्लिश। एक बार अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आई, बिकॉज आई एम स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, मैं स्टूडेंट साइंस का हूँ। आई कम्प्लीटेड PGDCA ऑल्सो, मैंने कंप्यूटर भी किया है और मैंने ट्रांसलेशन का कोर्स भी किया है, तो मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। अच्छा अच्छा, यस यस यस, आई एडवाइज यू टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। वेरी गुड, सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करना चाहिए, कहीं से भी मिले। और इसीलिए शायद भगवान ने आपको 2 कान 1 मुंह दिया है कि हम बोलें कम सुने ज़्यादा, स्पीक लेस लिसन मोर, अंडरस्टैंड। और कुछ? चलो रहने दो। उसके बाद हाउ शुड बी अ स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट शुड बी सिंसियर, ऑनेस्ट, पंचुअल, एक्टिव। एक्टिव, आलसी नहीं होना चाहिए। हमने कहा बताओ, वो बोल रहे हैं सर थोड़ी देर रुक जाओ। नो, स्टूडेंट शुड बी एक्टिव, एक्टिव, इंटेलिजेंट, वेरी गुड, प्रूडेंट, विवेकशील। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट भाई प्रूडेंट होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? लेबोरियस होना चाहिए। अभी ये बोल रही थी कि भाई के लिए वाइफ ढूंढने जा रही हैं, तो ये बोल रही थी वो मेहनती होना चाहिए, मेहनती। वो क्या करेगी मेहनती होके? लेबोरियस तो स्टूडेंट होना चाहिए। और एक वीडियो में मैंने कहा था विद्यार्थी जीवन किसी व्यक्ति के भाग्य को तराशने का अंतिम अवसर है कि नहीं? अंतिम अवसर है। विद्यार्थी जीवन किसी व्यक्ति के भाग्य को तराशने का अंतिम अवसर है। ये अवसर बार बार नहीं मिलना, इसलिए विद्यार्थी जीवन में अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर लो जितना हो सकता है। देखिए हमारी एनर्जी भी एक बैटरी की तरह है। आपने देखा होगा एक बैटरी है, मान लीजिए ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये इसमें प्लस है और ये माइनस है इधर। अगर इसमें एक लाइट जलाओगे तो ज़्यादा देर जलेगी, ज़्यादा देर चलेगी, और 2 लाइट जलाओगे तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। सीधी सी बात यही है कि अगर आप इसमें अपने इम्पोर्टेंट काम करेंगे तो स्वाभाविक है ज़्यादा देर आपकी एनर्जी चलेगी।
और आप इसमें फालतू काम करेंगे तो भी एनर्जी नष्ट तो होनी ही है आपकी, है ना, एनर्जी तो जाएगी। इसलिए सही कामों में लगाओ उसको। ओके, चलो, प्रूडेंट, विवेकशील। अच्छा, जीवन में कितनी छोटी छोटी बातें आपने देखा होगा हमें सीख देती हैं। जिस खेत में फसल होती है उसमें घास फूस कम होती है, आपने देखा होगा, और अगर फसल ना भी लगाओ तो घास फूस हो जाती है ना अपने आप। ये बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। अगर हम ना भी पढ़ें, कुछ भी ना सीखें, तो भी दिमाग में कुछ ना कुछ तो भराएगा कि नहीं? क्योंकि आप स्कूल आ जाते हैं, कोचिंग आ जाते हैं, तो आपका दिमाग यहाँ इंगेज हो जाता है और आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे होता है। आप सारी चीज़ें वो सीखते हैं जो जीवन में काम आएंगी। लेकिन कल्पना करो, अगर आप ना आओ, आप स्कूल भी ना जाओ, कोचिंग भी ना जाओ, घर में रहोगे, तो क्या सीखोगे? आसपास के परिवेश में क्या हो रहा है। क्योंकि आपके 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, स्वाभाविक है आप कुछ ना कुछ तो देखोगे, कुछ ना कुछ तो सुनोगे, और जो देखोगे, जो सुनोगे, वही तो आपके अंदर, आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा ना। और एक अच्छी बात, इसीलिए तो कहते हैं कि वातावरण, माहौल, जहाँ आप रहते हैं, जिस वातावरण में आप जो देखते हैं, जो सीखते हैं, जो समझते हैं, वही वैसे ही आप हो जाते हैं। इसलिए वातावरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने जीवन में। जब आप स्कूल जाते हैं तो मैंने देखा होगा कि आप अपने सहपाठी हैं, आपके साथी स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक एक एक्टिविटीज़ का अवलोकन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। मतलब अपने आप देख के सीखते हैं कि ये ऐसे कपड़े पहनता है, मतलब इसका पहनने का ढंग ठीक है, मैं भी ऐसे पहन कर देखता हूँ। इसकी हेयर स्टाइल ऐसी है, मैं भी ऐसी करके देखता हूँ। ये ऐसे बात करता है आदरपूर्वक, मैं भी वैसे करता हूँ। मीन्स वी लर्न मैनी थिंग्स इन एटमॉस्फियर। ओके, चलो आगे। वुड बी मतलब एक संभावना, जैसे वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम, ठीक है। वह ईमानदार होगा, ही वुड बी ऑनेस्ट, होगा। हम ये नहीं कह रहे हो सकता है या संभावना, मतलब होगा, ईमानदार होगा, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। वह टॉप करेगा, या वह टॉप आएगा, या वह टॉपर बन जाएगा, ही वुड बी टॉपर। जब किसी के बारे में आप फुल कॉन्फिडेंस में ना हो कि बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या लगा देंगे? वुड बी। जैसे अभी मैंने कहा था किसी से पक्का वादा नहीं करना। जैसे किसी ने कहा कि विल यू बी इन माई मैरिज, आप बोल सकते यस आई वुड बी देयर। इसका मतलब हो भी सकता हूँ और नहीं भी हो सकता। अगर आपने कह दिया यस आई विल बी देयर, इसका मतलब आप होंगे 100%। लेकिन आपने कह दिया आई वुड बी देयर, मतलब हो सकता हूँ, नहीं भी हुआ तो कोई गुस्सा नहीं करना, ठीक है, ये बात है। चलो, मस्ट बी मतलब होना ही चाहिए। मस्ट बी क्या होता है? होना ही चाहिए। तो बताइए, स्टूडेंट मस्ट बी, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट मस्ट बी ऑनेस्ट, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, और इंटेलिजेंट, एक्टिव, और कैसा होना चाहिए? सिंसियर। रिस्पेक्टेड नहीं, रिस्पेक्टिंग। रिस्पेक्टेड मतलब उसी को सब आदर करेंगे, वही रिस्पेक्टेड हो जाएगा, बैठ जाएगा, हमारे पैर दबाओ, हमें नमस्ते करो, ठीक है। रिस्पेक्टिंग होना चाहिए। इसका मतलब वो दूसरों को आदर करने वाला होता है। रिस्पेक्टिंग जहाँ ING होता है ना, वहाँ करने वाला हो जाता है। जैसे रिस्पेक्टिंग आदर करने वाला, डांसिंग नाचने वाला, सिंगिंग गाने वाला, केयरिंग केयर करने वाला, ठीक है, लविंग प्यार करने वाला। तो ये जो लग जाता है ना ING, इससे ना हो जाता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट रिस्पेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। चलो, स्टूडेंट मस्ट बी रिस्पेक्टिंग। अच्छा, समय का पाबंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो पता चला कि उसको स्कूल लग रहा है 11 बजे, भैया पहुंच रहे हैं 12 बजे, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? पंचुअल, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिव होना चाहिए कि नहीं? क्रिएटिव मतलब एक रचनात्मक, नई नई चीज़ें सोचे, नए नए तरीके से प्रोजेक्ट बनाए, क्रिएटिव होना चाहिए। और बताइए, क्यूरियस होना चाहिए कि नहीं? क्यूरियस, क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है कि पूछने वाला। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, ठीक है। क्यूरियस होता है जिज्ञासु। चलो, समझ में आ गया अब आपको?